श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पढ़ने के बाद, गुरुदेव जी से सुनने के बाद और उन कठिनाइयों का भी अनुभव करके जब उस सत्य को जाना, स्वीकारा, उन बातों को ही हम स्पष्ट करते हैं और आपको भी धीरे धीरे सब कुछ अनुभव होगा। तो आज का निष्कर्ष ये कि आत्मानुभव में हमारे निजी अनुभव ही बाधा है। जो हमें अनुभव हो चुके हैं, यही अनुभव हमको आत्मा का अनुभव नहीं होने देते। जैसे हम पैदा हुए हैं, मनुष्य हैं, अब ये आपका अनुभव है। हम जगते सोते हैं, हम सुखी दुखी होते हैं, हम में क्रोध काम है और हम सीमित हैं, हम दूसरों से अलग हैं, ये हमारा अनुभव है। तुम कोई बेईमान हो ऐसा नहीं कह सकते, तुम कोई दंभ कर रहे हो, तुम कोई जिद्द कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये हमें अनुभव है कि हम अलग हैं, हम ये हैं, हम यहां हैं। अब हम यहां हैं, इस समय आप बंबई में नहीं हैं, इस समय आप यहां हैं और शरीर सहित तो यहां हैं। कभी कभी इसी समय बैठे बैठे कभी आप यहां नहीं भी हो सकते, घर में हो, यहां नहीं हो सकते, बॉम्बे में हो, यहां नहीं हो सकते और किसी स्मरण में हो। जैसे शरीर से इसी झांसी में रहते कभी कभी स्वप्न में तुम और कहीं होते होगे, घर में अपने परिवार के साथ न होकर किसी और के साथ होते होगे स्वप्नों में। और कभी कभी जागृत में भी घर में बैठे, जाग भी रहे हो, घर में बैठे हो, परिवार के लोग यही हैं, पर आप बिल्कुल परिवार में न हो, दुकान में हो सकते हो और किसी ग्राहक से लड़ रहे हो। तो आपका सच्चा अस्तित्व कौन सा है? जो शरीर से हो वो सच्चा है, या मन से हो वो सच्चा है, या बिना मन बिना तन के भी तुम कुछ होगे वो सच्चा है? तीन अस्तित्व हैं। एक शरीर सहित जहां होते हो, एक शरीर के बिना आप मन से भी कहीं होते हो, या इस शरीर के बिना एक अपने बनाए शरीर से भी कहीं होते हो। किसी से पहले लड़ाई हुई है, इस समय आप अकेले बैठे हो, कोई नहीं है, पर कहो यहां को भूल जाओ, पूरा मन वहीं पहुंच जाए और फिर से उस लड़ाई का अनुभव कर चलो। अब शब्द बोल चलो, मन के अंदर ये आ चले, तो आपका ये जागृत वाला शरीर सच्चा अस्तित्व है, सचमुच आप ये हैं, ये सचमुच वो है जहां मन से होते हो। और इस समय भी आप मन से ही यहां हो। यदि मन से यहां ना होते, नींद में होते, तो यहां होते ही नहीं। यहां अब भी आप मन से हो तो यहां हो, और अभी भी यदि मन बिल्कुल यहां न रहे, बिल्कुल ऐसा यद्यपि नींद में स्वप्नों में हो पाता है, जागृत में ऐसा होना कठिन है। जागृत अवस्था में ऐसा होना कठिन है, स्वप्न में आसानी से हो जाता है। यहां होते हुए भी आप यहां नहीं होते, या यहां शरीर होते हुए भी जिसको आप मैं समझते थे, उस समय आप इस शरीर को मैं नहीं समझते,
बिल्कुल पता तक नहीं होता, और पूरे आप वहीं होते हो, पूरे। यदि स्वप्न में पूरे वहां नहीं होते और स्वप्न में सचमुच वही आप नहीं होते, तो वहां का मरना, वहां का नुकसान आपको न सताता। आप अपने अनुभव में इस समय यहां हो, आप अपने अनुभव में ही कभी यहां ना होकर वहां होते हो जहां तुम्हारा मन होता है, और मन के ही कारण अभी आप यहां हो, स्वप्नों में हो, और मन यदि नींद में हो तो आप यही कहोगे हम उस समय नींद में थे। तो आप ही यहां हो, आप ही स्वप्न में थे, आप ही गहरी नींद में। आपकी ये कोई जगह या कोई अवस्था परमानेंट नहीं है कि वहीं बने रहो। और अब इन तीन में यदि तीनों टेम्परेरी हैं, स्थायी नहीं हैं, तो क्या इन परिवर्तनशील अवस्थाओं में ही तुम रहते हो, इसके अलावा कहीं नहीं रहते? तो थोड़ा अंदाज लगाओ कि जब शरीर नहीं होगा तो कहां होगे। भले जगह का वर्णन न कर सको, इतना ही बताओ होगे भी कि नहीं होगे। या जागृत का विश्लेषण कर लेते हो, हम वहां गए, ये किया, ये किया, ये किया, वर्णन कर लेते हो। थोड़ा वर्णन कर लेते हो स्वप्नों का, हमने ये देखा, ये हुआ, लड़ाई हो गई। तीसरी है सुषुप्ति। सुषुप्ति का बस इतना ही कहते हो, हमें कुछ पता नहीं था। पर कहां थे? तो एक वर्णन करोगे हम नींद में थे, नींद में थे, ये बताओगे जग के नींद में थे। और क्या था? और कोई खबर नहीं थी। ये नहीं कह सकते कि वहां हम होश में थे, वहां हम आत्मा थे, या वहां हम ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। ऐसा आप नहीं बताओगे। क्यों? किया ही नहीं तो कैसे बताओगे? बताओगे वही जो हुआ। तो नींद में आपको, गहरी नींद में भगवान मिले थे, नींद थी, नींद में भगवान भी कैसे मिलेगा? जो सोवे सो खोवे। जो मिला था वो भी खोया नींद में। नींद का मतलब खोया, चाहे गलत था, सही था, कुछ तो था मेरे पास देह। भले उस देह के कुछ लाभ और कुछ हानि थे। जब हम जागृत में देह थे तो जिंदा थे। सुषुप्ति में तो ये भी नहीं सोच रहे थे कि हम जिंदा हैं कि मरे हैं। आप तो सोचते होगे ना सोने में कि मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, ये सोचना जागृत में है। इस समय तुमसे मैं पूछूं कि जीवित हो कि मरे हो, तो किसी को संदेह है, दुविधा में कहे कि मुझे पक्का पता नहीं। बोलो, आपको पता नहीं? पक्का पता है क्या? जिंदा है। अब ये तो पता है जिंदा है, और शरीर सहित हैं, ऐसा इसलिए जिंदा है। ऐसा आपके मन में है कि हम शरीर हैं इसलिए जिंदा हैं, और इसीलिए यहां जिंदा होने का एक खतरा है कि मर जाएंगे। भले 24 घंटा ख्याल नहीं करते हो, भूले रहते हो, मौत को लोग भूले ही रहते हैं, अब भूले रहना चाहते हैं, पर क्या करें, बार बार याद आ ही जाती है। नहीं तो हम मरने का तो ख्याल भी ना करें। आप मरने की याद करना चाहते हो? मौत की याद आना आपको अच्छा लगता है? कोई याद दिला दे कि आज तुमको मार दिया जाएगा? मौत की याद करना ही नहीं चाहते, पर फिर भी क्या करें, जहां बैठे हैं यहां मौत की याद आ ही जाती है। तो इस देह में जिंदा होने का एक ये अनुभव है कि मर जाने का खतरा। और स्वप्न में भी ऐसा नहीं कि स्वप्न में मरने का कभी खतरा ही नहीं आया। गहरी नींद में जब स्वप्न ना हो, न जागृत हो, उस नींद में तुम्हें
यही होश नहीं है। हो जरूर, होते हो, तुम्हें वहां ज्ञान नहीं रहता, नींद में होते हो, सुखी होते हो, फिर भी मैं सुखी हूं, यहां कोई भय नहीं है, वहां कोई देह नहीं, मृत्यु नहीं, कष्ट नहीं, वियोग नहीं, शोक नहीं। नींद का कोई ध्यान रोज करे, भगवान का नहीं। ये फिर कह रहा हूं, कोई नींद का स्मरण करते करते जैसे स्त्री आदि का, धन आदि का नुकसान का स्मरण करते करते दुखी तक हो जाता है, पुरानी घटनाओं को याद कर दुखी तक हो जाता है, ऐसे नींद की याद करते करते नींद के लक्षण आ जाएं। जिसका स्मरण करते हैं वैसे ही मन बन जाता है। छोटे बच्चों के पास बैठो, आप प्रसन्न हो जाएंगे, तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में तनाव नहीं है, सरल है। बच्चों के पास खेलने से बूढ़ों को भी थोड़ा सरलता आ जाती है, अच्छा लगने लगता है। यदि नींद का स्मरण करिए, स्मरण के कारण नींद हो नहीं सकेगी और स्मरण के कारण नींद के लक्षण आ जाएंगे, दो चीजें एक साथ। स्मरण करो, सोने को नहीं कहा कि सो जाओ, नींद का स्मरण करो। नींद के पूरे स्मरण का मतलब इतना एकाग्र हो जाओ कि नींद के लक्षण आ जाए। भगवान के ध्यान का मतलब क्या है? भगवान का ध्यान करते करते तुम भगवान हो जाओ, ध्याता ध्येय हो जाए, ध्येय हो जाए, उसी का रूप बन जाए, तभी तो ध्यान है। ध्यान करते करते हम ध्येय रूप हो जाएं, तो ध्यान करते करते नींद का हम नींद हो जाएं। आप कहोगे नींद तो हो ही जाते हैं, पर जब नींद होते हो नींद में, तब नींद में हूं ये नहीं होता। ध्यान में आप नींद में जाओ, होश से ध्यान स्मरण करते करते पूरे लक्षण नींद के आ जाएं, पर होश में, ध्यान में। यदि ध्यान में नींद की अवस्था आ जाए, नींद के पूरे लक्षण, तो वहां कोई और नहीं होता, और का स्मरण नहीं होता, दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता। नींद का भी तुमने आज तक ध्यान नहीं किया, नींद के लाभ से परिचित नहीं हो, मोक्ष के लाभ से कैसे परिचित हो जाओगे? मुक्ति से कैसे परिचित होगे? नींद से ठीक ठीक परिचय नहीं है। नींद को कभी होश से नहीं ध्यान दिया, घटनाएं तो घट गई, जैसे क्रोध आदि को भी तुमने ध्यान से नहीं देखा, क्रोध का दुख भोगा, क्रोध के समय क्रोध दिलाने वाले से लड़े, पर क्रोध कैसे आया, कैसे हुआ, कैसे रहा, कैसे गया, उस क्रोध के साक्षी नहीं हुए। साक्षी रहकर क्रोध को नहीं जाना, दुश्मन से निपटने में लगे रहे, जिसने नुकसान पहुंचाया है उससे निपटते रहे। सारी चेतना दुश्मन से निपटने में लगी, क्रोध से निपटने में नहीं लगी। जबकि तुम्हारा दुश्मन दुश्मन नहीं है, क्रोध असल में दुश्मन है, कोई और नहीं। दुख देने वाला दुख नहीं, दुखी होना दुख है। और तुम दुखी जहां हो रहे थे वहां ध्यान ही नहीं दिया दुख कहां था, दुख कहां हुआ, किस जगह हुआ, दुख से कौन दुखी हुआ, बस हो गए दुखी, सोचा ही नहीं। नींद में कौन था, नींद में क्या लक्षण थे, नींद में क्या तकलीफ थी, नींद में कौन सी चिंता थी, ढूंढो जरा। यदि नींद में एक भी चिंता मिल जाए, नींद में जाकर नहीं, जाग कर नींद का स्मरण करो, एक भी दुख ढूंढ के ले आओ, एक भी दुख, एक भी शिकायत, एक भी चिंता यदि नींद में रही हो
और तुम मुझे याद दिला दो कि हाँ ये चिंता थी मेरे को, तो तुरंत मैं कहूंगा तुम स्वप्न में रहे होगे, नींद में नहीं। क्योंकि नींद में कोई और होता नहीं, तो चिंता किसकी होगी। जिंदगी में हम रोज सोते हैं। कई लोग कहते हैं रोज पत्नी से प्यार करते हो, पर प्यार क्या चीज है, प्यार क्यों है, प्यार है कि वासना है, कामना है, समझते ही नहीं। कहते हैं मैं बड़ा प्यार है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा चली जावे, न रहे, तो प्यार रहता है। इसीलिए इस काम वासना को आपात रमणीय कहते हैं। जब तक आपकी ऊर्जा का पात नहीं होता, तब तक पुरुष और स्त्री रमणीय लगते हैं। रमने को, मिलने को, छूने को दिल करता है। ऊर्जाहीन आदमी प्यार नहीं कर सकता। तब प्यार भी आपके हाथ में नहीं है। किसी कारण से आकर्षण हो जाता है, आकर्षण है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, नींद में किसी कमी का अनुभव किया आपने कि मेरे स्त्री नहीं है, मेरे धन नहीं है, मेरा सम्मान कम है। क्योंकि सारी चीजें याद करके तौलता नापता है मन। नींद में मन सोया था। गरीब कैसे हो सकते हो, अमीर कैसे हो सकते हो, पैदा कैसे होगे, मरोगे कैसे। मरने को तो कोई ख्याल चाहिए। देह न होता तो तुम कभी न मरे होते। बिना देह के कोई मरने का तर्क से सिद्ध कर दे कि हम बिना देह के मरने का अनुभव किया है, और देह नहीं होगा तो मर कर दिखा सकते हैं। आप जानते हो देह से हम जिंदा हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। देह के कारण मर रहे हो, जिंदा विंदा नहीं हो। और धन से जुड़े हो तो धनी हो, और धन से जुड़े हो तो कम धनी हो और निर्धन हो। धन के ख्याल के बिना तुम निर्धन होके दिखा दो। धन के ही कारण निर्धन हो, और लोग समझते हैं हम धन के न होने से निर्धन है। धन से चित्त जुड़ता है, फिर तौलता है, फिर कितना धनी हूं, कितना गरीब हूं, कौन गरीब है, कौन अमीर है। ये बनियागिरी, तौल माप करते रहते हो, तराजू लिए बैठे रहते हो, दिन भर तौलते हो, स्केल लिए नापते रहते हो। ये मेरे से कितना बड़ा है, इसकी कोठी बड़ी है, इसके बच्चे ऐसे हैं, इनके पद बड़े हैं, इसलिए मैं इनसे छोटा हूं। स्केल लिए हो। ये गज फट इंच, तोला माशा रत्ती, ये सब तौल नाप चलती रहती, कम ज्यादा। और नींद में, गहरी नींद में कोई नाप नहीं, कोई दुख नहीं। ये स्केल तोड़कर फेंक दो, तराजू फेंको। दुनिया ने तुम्हें तौलना सिखाया है। वेदांत तुमको कहता है तुम अतुल हो, तौलो ही मत। अतुल, अतुलनीय। तुम काल की सीमा में नहीं, क्यों नापते हो समय से, कितने दिन के हम हैं। साधुओं को अपनी आयु बताना मना है। आयु बताना और जन्मभूमि बताना मना है। उसके साथ देहाभिमान जगता है। साधु को तो ये कहना मना रहता था कि हम कानपुर गए थे, आए थे, आएंगे, जाएंगे। उनको कहते हैं, वो बोलते हैं ये शरीर गया था, यह शरीर जन्मा है, मैं नहीं। शरीर मरता है और शरीर के कारण मरते हो। यदि शरीर से न जुड़ो तो तुम मरते ही नहीं हो। बाद में मरोगे कि न मरोगे ये तो छोड़ो, अभी भी तुम शरीर को छोड़ दो, शरीर की याद न करो, तुम पैदा हुए हो सिद्ध कर दो। तुम मर जाओगे ये वकालत करके मुझे बताओ, कोर्ट में बहस करो तुम कैसे मर जाओगे।
और मन को छोड़कर बताओ तुम कब जगते कब सोते हो, और मन के बिना तुम कैसे यहां हो। इस समय तुम यहां हो क्योंकि मन यहां है, उस समय तुम वहां थे स्वप्न में क्योंकि मन वहां था, नींद में मन था तो नींद में थे। जहां मन ना हो तहां तुम होते हो कि नहीं, कहीं यही तो पता नहीं। अनुभव में बंधे हो। आज के प्रवचन का विषय है कि आप अनुभव में ही बंधे हैं, अनुभव से छूट जाए, मुक्त हो गए। आत्मा के अनुभव की भी कोई जरूरत नहीं। जो आपने अनुभव अपने ऊपर लाद लिए हैं कि मैं पैदा हुआ हूं, देह हूं, ये अनुभव हटा दीजिए, आत्मा का अनुभव मत करो। ये अनुभव हटा दो कि मैं यहां हूं, यहां हूं, जागृत देह में हूं या मन में हूं। इस समय बंबई गया था, ये बंबई गए का क्या है, तुम्हारा अनुभव। मन चला गया, तुमने कहा मैं बंबई गया था। इस मन का अनुभव छोड़ दो, तन का अनुभव छोड़ दो, मन का अनुभव छोड़ दो। तुम आत्मा अनुभव की कोशिश मत करो, आत्मा हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं। पर अनुभव छोड़ कैसे दो, आदत पड़ी है सपने की, देखने की। कोई कहे रात को सपना मत देखो, कोई दुख नहीं होगा। हमको हम कोई देखते हैं, दिख जाते हैं। ये अनुभव तुमसे छूटते कहाँ है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तुम्हारी बुद्धि अनुभवों को लादे बैठी है गधे की तरह। लोग समझते हैं गधे को लादा जाता है, यहां तो सब लेदे ही है, सब गधा ही है। और गधा तो बेवकूफ है इसलिए गधा होता है, हम समझदार हैं इसलिए गधा है। इस समझ को फेंक दो, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। समझ को फेंक दो तो समझ आ जाएगा मैं मुक्त हूं। समझ को फेंक दो, समझ आ जाएगा मैं नहीं मरता। आपके पास सूचनाओं के सिवा है क्या। मैं पैदा हुआ हूं सूचना, मैं धनी हूं सूचना, मैं नीचा हूं सूचना। जो इन सूचनाओं का संग्रह अपने दिमाग से फेंक दिया वो मुक्त हो गए। और यदि ये कॉम्प्लेक्स न रहे तो तुम गर्व से कह सकते हो मैं धनी नहीं हूं, लो धनी नहीं हूं। पर तुम जब ये कहोगे धनी नहीं हूं तो दूसरा बोल दोगे उल्टा, निर्धन हूं। देखो एक चीज तुम जुड़े, उसका विपरीत पकड़ लो। तो धनी नहीं होते तो तुम मुक्त हो जाते, पर गड़बड़ क्या है, धनी नहीं हो तो क्योंकि धन कम है तो तुरंत कहते हो निर्धन हूं। अभी कहते हो जीता हूं, अभी मरना जीने का ही एक है, जीते हो तो अब क्या कहते हो, मर जाएंगे। जीते हो तो मरोगे ही, निर्धन हो तो धनी होने की कोशिश चलेगी। निर्धन धनी होने में लगे हैं और धनी निर्धन न हो जाऊं इस डर के मारे दिन रात चिपके हैं धन से। तुम धन को ख्याल से फेंक दो, फिर तुम निर्धन हो या धनी, फिर न धनी हो न निर्धन, फिर क्या हो, फकीर। मेरे गुरु भाई एक कीर्तन गाते थे, छड़ दे दुनिया वाली मौजनू, छड़ दे दुनिया वाली मौजनू, हो जा फकीर। संतों की बड़ी महिमा है। संतों को कहते मंगतंग के टुकड़े खांदे, चाल चले अमीरा दी, बाबाजे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी गुदड़ियां लीरा दी, बाबारे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे रंग महल में, कभी गली आहिरा दी, बाबारे मौज फकीरा थी। फकीर किसी में बंधा नहीं है। बिना तन के आप मर नहीं सकते। तुम समझते हो तन से हमें जीवन मिला है, तन के अनुभव ने तुम्हें मौत दी है। इसलिए कोई भी तन मिले मौत मिलेगी। एक ही तन मिला था जिससे तुम तन के अभिमान से छूट सकते थे। एक तन मिला था
मनुष्य का, जिसमें तुम मनुष्य न रहते, तन पाकर तन न रहते। तन पाकर तन न रहने का अवसर है मानव देह, और सब देहों में देह रहोगे और मरोगे, और सब अवस्थाओं में वही हो जाओगे, जो मिलेगा वही अपने को मान लोगे। एक यही तन था, एक यही जागृत, यही एक समझ का अवसर था जब तुम ये समझ सकते थे ये मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं मनुष्य हूं, ना हम मनुष्य हो, ना हम देह हो, हम ये हैं ही नहीं। पर ये बात तुम्हें अभी कल्पना लगती है। अब ये बताओ, मुझे 50 साल से ज्यादा ये बात कहते हो गई, मुझे ये इतनी बात प्यारी क्यों लगती है और ये बात तुम्हें प्यारी क्यों नहीं लगती? हमें इतनी ये प्यारी बात लगी, इतनी अच्छी लगी कि इसे हम छोड़ नहीं सकते, और तुम्हें इतनी ये बात अच्छी नहीं लगती कि इसे तुम छू नहीं सकते। तुम मनुष्य नहीं हो, मानते हो। क्यों मानते हो? जग जाते हो तो अंतःकरण से मान लेते हो। अंतःकरण जागृत में ना आता। आज बैठे बैठे प्रातः सोच रहा था, जिसमें केवल प्राण होता है वो प्राणी और जिंदा कहलाता है। जिसमें केवल प्राण होता है, मन इंद्रियां नहीं। जिसमें प्राण आ जाता है वो प्राणी हो जाता है, जिसमें मन और इंद्रियां आ जाती हैं वो पशु हो जाता है, जिसमें इंद्रियां मन और बुद्धि आ जाती है वो मनुष्य हो जाता है, और जिसमें तन मन प्राण इंद्रियां और बुद्धि इनका अभिमान खत्म हो जाता है वो परमात्मा हो जाता है। तुम प्राणों से जिंदा हो तो प्राणी हो, प्राण तुमसे जिंदा है तो परमात्मा हो। तुम मन के कारण हो तो तुम जानवर हो, तुम बिना मन के भी हो तो परमात्मा हो। मन जहां है वहीं हो तो अभी ना समझ हो। मन जहां है वहां भी हूं, जहां मन नहीं तहां भी हूं। यहां मन है इस जागृत में, यहां भी हूं, जहां मन नहीं वहां भी हूं। मैं बिना मन का भी हूं। यहां तो सभी हैं, जहां मन है जागृत में है वहां है। पर ये समझना कि जब मन नहीं था, जब मन नहीं होगा, जहां मन नहीं होगा वहां भी मैं हूंगा। जहां लहर है वहां पानी कहता है मैं हूं, जहां बुलबुला है पानी कहता है मैं हूं, बाकी जगह जैसे जल है ही नहीं। पर धन्य है वो लहर या बुलबुला जहां ये समझ सके कि लहर है यहां भी मैं हूं, जहां लहर नहीं है वहां भी मैं हूं। और ऐसा जिसको लगता है वो कौन होगा? मान लो किसी जगह ऐसा अनुभव हो कि जहां ये लहर है यहां भी मैं हूं, जहां लहर नहीं वहां भी मैं हूं। ये कौन बोल सकता है? जो जल हो। अच्छा, जल ऐसा बोल सकता है कि नहीं? भले उसकी जबान बंद हो, वहां जबान काम न करती हो, क्योंकि वहां वाणी रहती नहीं। जहां वाणी नहीं रहती, जरा ध्यान दो, जब वाणी रहती है तब लहर रहती है, तो लहर लहर जल्दी बोलता है। पर चलो, जिससे लहर बोलता है उसी से एक बार ये बोले कि हाँ लहर है यहां भी मैं हूं, जरा बोल के देखना अंदर से। और जहां लहर नहीं है वहां भी मैं हूं। जब लहर है तब भी मैं हूं, जब लहर नहीं तब भी मैं। यदि यह कोई बोलता हो तो वो सत्य होगा, सत्य ही बोल सकता है, लहरें क्या बोलेंगी। और मैं बोला करता हूं, सिख समाज में एक शब्द बहुत महत्व का है, बोले सो निहाल। ये बोले सो निहाल, सिर्फ बोल दे तो निहाल हो जाए, पर झूठ न बोले। बस शर्त एक है, झूठ नहीं बोलना, जो हो सो बोलना। जहां लहर है
वहां एक बोल सकता है कि मैं लहर हूं, और वहां ही कोई बोल सकता है कि लहर में भी हूं, लहर के बिना भी हूं। ये बोल सकता है कोई कि नहीं? तुम्हारी समझ में है कोई बोल सकता है? अब यदि ऐसा बोलता होगा तो कौन बोल सकता है? यदि सच बोले तो जल ही बोल सकता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं बिना मन का भी हूं, ये या तो बोल ही नहीं सकता, टेप रिकॉर्डर बोल सकता है, या तो ये बोल नहीं सकता। और कोई यदि बोल दे कि मैं मन नहीं हूं, मन में भी हूं, मन भी हूं, पर मन भी हूं तो बोल सकता है, पर मन ही हूं, देह भी हूं बोल सकता है, पर देह ही हूं नहीं बोल सकता। लोहा ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ चाकू हूं, चाकू भी हूं बोल सकता है, जरा ध्यान देना। देह भी मैं हूं बोल सकता है, मन भी मैं ही हूं बोल सकता है, संसार भी मैं ही हूं बोल सकता है, पर इसके बिना भी मैं हूं। सब नष्ट हो जाए, सर्वनाश हो जाए, तब भी मेरा नाश। जैसे कहते हैं सब नाश होने पर भगत का नाश, सुना है ना? भगत का नाश नहीं होता, और आजकल तो भक्त ही मर रहे हैं, क्योंकि भगत नहीं है, वो जानते कुछ नहीं। ज्ञानी का नाश नहीं होता, और नाश होता है तो ज्ञानी नहीं है। काल उसका बिगाड़ नहीं सकता, वो अकाल पुरुष है। अकाल का पुरुष का जो स्मरण करता है, अकाल पुरुष का जो भजन करता है, वो अकाल पुरुष ही हो जाता। जो लहर जल का स्मरण करती है, ध्यान रखना, मुझे आता नहीं बताता हूं, जो लहर जल का स्मरण कर सकती है वो लहर रहती ही नहीं, क्योंकि दो तो वहां है नहीं। यदि लहर है तो वो जल नहीं है, और जल है तो वहां लहर है ही कहां। लोग समझते हैं भगत याद करेगा, भगत याद करेगा, भगत बना रहेगा, ये किसी मूर्ख का वचन है। भगत या तो याद करते ही नहीं भगवान की, और याद करता है तो भगत रहते ही नहीं भगवान हो जाता है। जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। जिसके घट में राम का स्मरण है उसे मुक्त समझ लो, उसे मुक्त जानो। जो प्राणी निस्दिन जपे, निस्दिन भजे, रूप राम ते ही जान, उसको राम समझो। हर जन हर अंतर नहीं, हर जन और हर में अंतर नहीं। हर का स्मरण करने वाला हर ही होता है। जो लहर जल का स्मरण करेगी वो लहर लहर नहीं है, वो जल है, क्योंकि वहां दो कहां है। स्मरण न करने से उसका नाम लहर है। सेपरेट इसलिए है कि जल को जानती नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व की घोषणा करती है कि मैं लहर हूं। जान जाने के बाद कहेगी मैं हूं, मैं लहर हूं, वो जल है दो वहां। ये भगत और भगवान, जीव और ब्रह्म अज्ञानी के शब्द हैं, अज्ञानी के। और अभी तुम जिज्ञासु बन जाओ तो बहुत बात है, ज्ञानी तो जल्दी मत बनना, ज्ञानी बनने में थोड़ा टाइम लगाना। नीम हकीम खतरे जान, जल्दी तुम हां मत करना, देर लगाना। मेरी बात जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना, जल्दी स्वीकार नहीं करना, समझ के करना। जल्दी मान लेने वाले खतरनाक हैं, कहने भी लगते हैं, समझने की इच्छा भी खत्म हो गई और ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान होने के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, ज्ञान होने के बाद मुक्ति में कोई बाधा ही नहीं है। ज्ञानी का बंधन समाप्त, ज्ञानी मुक्त हो गया, ज्ञानी ब्रह्म हो गया, ये थोड़ी हो जाएगा। जानते हो एक शब्द है वेदांत, ज्ञान समकाल मुक्ति होती है। आज ज्ञान परसों मोक्ष होगा। लहर ने अभी सुमिरन किया,
जल का, बस जल ही हो गई, रही कुछ अलग नहीं, है ही कुछ अलग नहीं। परमात्मा का स्मरण जो या तो अज्ञानी करते हैं या मतवादी भी करते हैं, पर यदि कोई परमात्मा को जान जावे तो स्मरण करते ही बंधन। इसलिए सुमिरो, बंधन करते हैं, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। बस स्मरण करो ब्रह्म हो जाओ, स्मरण करो मुक्त हो जाओ। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। इस शरीर के रहते सब कल के क्लेश मिटा लो। और क्या करोगे? और काज तेरे किते न काम, और तेरे काम कुछ नहीं आना, तू मर जा, कुछ भी कर ले, न देह रह पाया, न धनी रह पाया, न पढ़ा लिखा रह पाया, रह पाएगा तो सिर्फ राम या ब्रह्म रह पाएगा। तू उससे अलग है तो मरेगा, और अलग नहीं है तो राम मरे तो हम मरिए। हम राम से अलग नहीं है, राम को मार के दिखा दो। लहर कहती है मैं जल हूं, अलग हुई नहीं, तुम मुझे कैसे मारोगे? अलग होती तो मार देते, तुम मार सकते नहीं हो। इसलिए अकाल पुरुष का स्मरण करने वाला कैसे मरेगा? न वो मरता है, न उसे कोई घाटा लगता है, जो संतों के संग आकर इस सत्य का स्मरण करता है। और अभी भी तुम सुनते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। हम गुरुदेव के पास रहते थे, रोज लगता था समझ आ गया, समझ आ गया, अच्छा लगता था। पर हमने सुना, राम जी कथा सुनते थे, वशिष्ठ सुनाते थे। सुना है, उस समय पढ़ा है मैंने कि राम को वशिष्ठ जी कथा सुना रहे हैं, राम जी कथा सुन रहे हैं। राम भी यदि कथा न सुनते तो पता नहीं राम राम होते कि नहीं। कई लोग कहते हैं वो जंगल चले गए, राम बन गए तो राम बन गए। तमाम बन गए पर नहीं राम बन गए। कोई राम ही थोड़ी बन गए, बन जाने वाले तो बहुत हैं। उन्होंने कहा ये किया इसलिए कुछ भी कर लो, बात नहीं बननी। यदि जिसके घट में, जिसके मन में राम का स्मरण है, राम का, परमात्मा का स्मरण, केवल स्मरण, पर पता हो राम, राम के बिना कबीर साहब नहीं है। कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो हम मरे। माने राम और कबीर साहब में कोई दूरी नहीं है। राम मरेंगे तो कबीर साहब मरेंगे, कबीर साहब नहीं मरेंगे तो राम नहीं मरेंगे, क्योंकि कबीर साहब नहीं मरे तो राम कैसे मरेगा? और राम मरे तो कबीर साहब मरेंगे, वो खुद बोलते हैं। और तुम राम बने रहेंगे, तुम मर जाओगे। यही है ना मामला। राम रहेंगे तुम मर जाओगे, राम सब जगह है, तुम यहां हो। यदि कबीर साहब राम से अलग नहीं है तो कबीर साहब कहना चाहते हैं कि मैं एक ख्याल था, वो मिट गया। बुलबुला एक सपना था, खो गया, जल जल रह गया, ब्रह्म ब्रह्म रह गया। अपना जाए ब्रह्म हो ही बैठे, अपना तो जाके ब्रह्म हो गए। जो भी सुमिरन करता है ब्रह्म हो जाता है। सुमिरन के पहले जीव था, सुमिरन के पहले मनुष्य था, सुमिरन के पहले भगत था, इसलिए सुमिरन करने चला। तुम भगत हो, और सुमिरन जब बनेगा तब तुम अलग नहीं होगे। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने जेहि देव जनाई। जिसको वो जना देते हैं वो वही हो जाता है, वो जान जाता है। आज प्रातःकाल बैठे बैठे स्मरण आ रहा था। हम लोग करते रहते, तुम्हें दुकान का आता है, बच्चे का आता है, शादी ब्याह का आता है, और जरूरी आना भी चाहिए। जरूरी बच्चे की याद करो,
नहीं बच्चों की जिंदगी खराब होगी, याद करो। दुकान की याद करो, नहीं तो रोटी नसीब नहीं होगी। बिल्कुल करो, नेक कमाई करो, मेहनत करो, लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी, आगे तुम बोलो, फुर्सत न होगी का। मुझे मालूम था कि तुम्हें आता है। अब जब तुम्हें आता है तो मैं क्यों बोल रहा हूं? जरूर यहां जरूरी है कि पढ़े हुए आने पर, ये बातें याद होने पर उसकी गहराई नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। ये भी नहीं कहा कि काम छोड़ दो, पर कुछ समय ऐसा निकालो, दुकान से बचा लो, पत्नी के प्यार का बचा लो, बच्चों से फुर्सत ले लो थोड़ी देर को। इस बादी में तेल साबुन और तेल रगड़ रगड़ के दिन भर शीशे के सामने खड़े रहते हो, कुछ समय तो बचाओ। जब संत कहते हैं तो ये नहीं कहते काम छोड़ दो, पर ये कहते कुछ समय बचाओ, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो। कल भी मैंने कहा था कि नवें गुरुजी ने राम भी कहा, वासुदेव भी कहा, हर भी कहा, कितने नाम लिए। उनके अंदर कोई उनसे प्रश्न करे कि कभी आप राम कह देते हो, कभी आप कृष्ण कह देते हो, कभी वासुदेव कहते हो, कभी हर कहते हो, हम किसका स्मरण करें? जैसे नवें गुरु जी के ख्याल में शायद ये नहीं आया होगा कि हम अलग अलग 4 नाम बता रहे हैं। परमात्मा एक है। कबीर साहब जैसे निर्गुणवादी राम शब्द लिए। किस राम का? जो एक जगह रहता है। यदि राम आदमी थे तो नहीं रहे, यदि कबीर साहब भी आदमी थे तो नहीं रहे, मेरे गुरुदेव यदि आदमी थे तो नहीं रहे, और मैं भी यदि आदमी हूं तो नहीं रहूंगा, और तुम भी आदमी हो तो नहीं बचोगे। कोशिश करो कि गुरु जो कहते हैं मैं हूं वही शिष्य हो जाए। यदि गुरु आदमी नहीं है तो तुम्हें भी गुरु आदमी नहीं रहने देना चाहता, समझो या न समझो। मेरे गुरुदेव कहते थे हम शिष्य नहीं बनाते, हम गुरु बनाते हैं। राम भी कहेंगे कि हम भगत नहीं बनाते, हम भगवान बनाते हैं। राम का भजन करके कबीर साहब राम हो गए। कबीर साहब के और शब्द भी हैं कि नदी जैसे, नाली नदी गंगा में जाके गंगा हो गई। कबीर साहब कहते हैं मैं संतन के संग कबीरा बिगड़ो, संतों के साथ कबीर बिगड़ गया। बिगड़ना इसलिए कि नाली बिगड़ गई, नदी बिगड़ गई गंगा में जाके, क्या नदी नहीं रही, बिगड़ गई। तो बिगड़ गई क्योंकि लोग बिगड़ना ज्यादा जानते हैं। वो कुसंग में बिगड़ गया, जानते हो। और मीरा ने भी यही कहा, क्योंकि दुनिया के लोग इसे बिगड़ना जानते हैं, तो मीरा ने भी कहा संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और मीरा बिगड़ गई, मीरा बर्बाद हो गई। कबीर साहब भी कहते हैं संतन के संग कबीरा बिगड़ो, और राम हो गया। हाँ, राम हो गए, कबीर राम। यदि हम कबीर साहब को कहें भगवान राम है तो तुम नहीं मानोगे। भगत भगवान हुए बिना रह ही नहीं सकता, और यदि भगवान का भगत भगवान ना होगा तो फिर और क्या होगा? जिसका जो भगत है वही हो जाता है। इसलिए इस सत्य को सुनो, समझो, मेहनत करो। नहीं समझ आए जल्दबाजी मत करो। हमें तो 50 साल हुए, सन्यासी हुए, तुम्हें भी बहुत साल हुए होंगे, पर मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। अब आप आंख बंद करो, 7 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। अब बहुत देर मत करो,
आंख बंद कर लो और एक बार फिर से खोलो आंख। खोलने के लिए, देखने के लिए मत खोलो, सिर्फ आंख खोलो और फिर बंद कर लो। देखने की, जैसे छोटा बच्चा ऊँघते में जगा दे तो आंख खोलता है फिर सो जाता है, ऐसे ही तुम अंदर जागो, अंदर जागो, आंख बंद कर लो, अंदर जागो, हाथ को ढीला छोड़ दो। कोई थप्पड़ मारना है क्या? कोई काम नहीं करना, हाथों से कोई काम नहीं, हाथों को ढीला छोड़ दो, आंखों से देखना नहीं, आंखों को छोड़ दो। और कान तो तुम छोड़ोगे कैसे, ढक्कन है नहीं, चलो कान में आवाज आने दो, सुनने की इच्छा छोड़ दो, सुनाई देने दो, सुनने की इच्छा छोड़ दो। कहा सुनना नहीं छोड़ना, आवाज नहीं छोड़ना, सुनने की सिर्फ इच्छा छोड़ दो। आंखें रहेंगी, बाहर दिखे या भीतर दिख सकता है, पर देखने की इच्छा छोड़ दो। और मन को हम क्या करें, मन का जाना आना अपन बंद नहीं कर सकते, पर मन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जाने दो, रोको मत, आने दो, तुम करो कुछ मत, पर मन जाता है, रोकना नहीं, पर मन को जाने की मुझे जरूरत नहीं। मन किसी का स्मरण करे कहीं जाए, मुझे मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं मन से किसी का स्मरण करूं। ध्यान रखना, मैं आंखों से देखूं ये मुझे इच्छा नहीं है, मैं कानों से सुनूं इच्छा नहीं है, मना कुछ नहीं, कान में आवाज आए मेरा इसमें क्या, पर मुझे कोई इच्छा नहीं है, आवाज आवे आवे। इसी तरह से मन से किसी का स्मरण करूं, किसी का चिंतन करूं, कहीं मन को लगाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। हो जाता हो जाए। श्वास चलती है, हाँ जरा ध्यान दो, श्वास चलती है, मुझे श्वास भी चलाने की जरूरत नहीं है, चलती है, आती है तुम्हारे बिना पूछे, जाती है तुम्हारे बिना पूछे, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं जरूरत। मैंने इस संकल्प का त्याग कर दिया, यदि प्राण निकलता है तो निकल जाए, आता है तो आए, रहता है तो रहे, यदि इस समय प्राण भी निकले तो मैं निकलने दूंगा, मुझे कोई इच्छा नहीं है। और इस समय समझ में कुछ आए तो आ जाए, नहीं समझ में आए ना आए, मैं समझने नहीं बैठा। इस समय जो मैं भीतर हूं, समझने के लिए नहीं हूं, सिर्फ जगना हूं, जग रहा हूं, सिर्फ जग रहा हूं, बिना सोचे समझे, बिना ध्यान के, बिना पाठ के, बिना संकल्प के मैं अंदर जग रहा हूं। चॉइसलेसनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, बिना चुनाव के, बिना कोई निर्णय के जाग रहा हूं। श्वास चल रही है, मैं सिर्फ जग रहा हूं, आवाज आ रही है, सिर्फ मैं जग रहा हूं, मैं इस समय करता नहीं हूं। कर्तापन का त्याग कर दो, निर्णय और कर्तापन। आवाज आती है, बिल्कुल आती है, समझ में भी आई जाता होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि समझ काम कर जाती है, पर मैंने समझ की भी ड्यूटी नहीं लगाई समझने की, मैंने कोई चौकीदार नहीं लगाया कि तुम पहरा दो, फिर भी कोई काम करता है तो करे। मैंने मजदूरों को छुट्टी दे दी, उनकी मौज, वो आराम करें, खाएं, टहलें, बात करें, वो स्वतंत्र हैं, पर मेरे समय पर ये अवकाश का टाइम है, लेबर को छुट्टी है, ये मेरे ध्यान का समय है, सबको छुट्टी है। ध्यान के समय में मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना इंद्रियों की है, न शरीर की है, न मन की है, न बुद्धि की है, न जिज्ञासा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आराम में हूं, मैं हूं आराम में। आराम में हूं माने राम में हूं, ये ध्यान रखना। आराम से राम मिलता है, करने से नहीं मिलता। ये भी शब्द है शायद संत कबीर साहब का,
कि मेरी आंखें खुल गई, राम मुझे मिल गए। अब कौन सी आंखें खुली? बाहर की नहीं, अंतर के पट खोल रे तो ही रामा मिलेंगे, रामा मिलेंगे तो ही श्यामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तो ही रामा मिलेंगे। अब अंतर के जबकि खुले ही रहते हैं, पर चूंकि अंतर के खुलने के पहले साथ ही आंखें खुल जाती हैं, कान खुल जाते हैं, मन आ जाता है। तुम तो पहले से जागे थे, पर इनके जगने में तुमने अपने जगनेपन को भुला दिया है। अपनी रोशनी में चंद्रमा की चांदनी का पता नहीं चल रहा, तुम अपना दिया बुझाओ तो चांदनी का पता चले। अंदर बैठे अंतर्यामी राम का पता चले, अंदर बैठे निरंकार का पता चले, अंदर बैठे ब्रह्म का पता चले, यदि तुम अपने अहंकार और मन का त्याग कर दो। तुम कुछ करो ही मत, कुछ चाहो ही मत, सिर्फ जागो जागो जागो। जाग रहा हूं, कान है सुनाई दे जाता है, जाग रहा हूं, मन है तो चला जाता है, चला जाता है, पता चलता है चला गया, क्या तकलीफ है, चला गया, मुझे कोई मतलब नहीं। इस समय का ड्यूटी काल में मजदूर मर जाए तो जिसके यहाँ काम करता है उसे उसका खर्चा वगैरह देना पड़ता है, वो छुट्टी में हो तो कोई। वर्दी में मारा जाए तो पुलिस मारी गई, और बिना वर्दी के घर में मारा जाए तो पुलिस की हत्या नहीं है, वो एक आदमी की हत्या है। इसी तरह से जब तुम इनको ड्यूटी में लिए थे, मन को, इंद्रियों को, तन को, तब इनकी समस्या तुम्हारी थी, तुमने छुट्टी दे दी। मन का धर्म मन जाने, आंख का धर्म आंख जाने, कान का धर्म कान जाने, ये इनका है। अब मैंने छुट्टी दे दी, मैंने इनसे छुट्टी ले ली, इस समय इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन इंद्रियों के कर्मों से, इस मन के चिंतन से, इस बुद्धि के विचार से मैं साक्षी हूं, कल्याण रूप साक्षी याते सदाशिवोहम। मैं सचमुच चैतन्य हूं। ये स्मरण, ये होश, अपना होश संभालो। शरीर वाले, शरीर वाले शरीर का होश न संभालो, अपना संभालो। अय मन वाले, मन की चिंता छोड़, अपने विषय में देख, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, मैं कौन हूं। श्वास चल रही है, उसे रोकना नहीं, मन काम करता है, मना नहीं करना, पर इस मन से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक बार हिम्मत जुटाओ, पर मुश्किल है। एक बार तुम बच्चा जेल में कहो मेरा बेटा नहीं, शांति मिल जाएगी, मेरा है तो शांति नहीं मिलेगी। ये बाहर का ही रिलेशन नहीं छोड़ना, बाहर के रिश्ते छोड़ लेते हैं गंवार लोग, ये भीतर का रिश्ता कोई ज्ञानी छोड़ता है। इस मन से रिश्ता तोड़, इस अहंकार को मैं मत कह। अहंकार मैं नहीं, अहंकार बुलबुला है, अहंकार स्वप्न है, अहंकार ख्याल है। चैतन्य ख्याल नहीं है, चैतन्य अस्तित्व है। जल अस्तित्व है, लहर एक माया का पैदा हुआ है। सब पैदा हुआ है चैतन्य को छोड़कर। जगना पैदा हुआ, स्वप्न पैदा हुआ, नींद पैदा हुई, नींद जाती है। तू नहीं आता, तू नहीं जाता। इस सत्य का स्मरण कर, इस सत्य को जान। विश्राम विश्राम विश्राम, पूर्ण विश्राम। यदि पूर्ण विश्राम में नींद से बच गए तो ब्रह्म मिला। पूर्ण विश्राम जो श्रम से नहीं हुआ वो विश्राम में हो जाता है, वो करके नहीं हुआ बिना किए हो जाता है। लेकिन एक चीज है, नींद से बच जाओ। नींद से वही बचेंगे जो कल्याण चाहते हैं। ठीक है, आंखों को आराम दिया, मैं क्यों सोऊं? कानों को आराम दिया, सुनना नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, यदि संसार की रुचि नहीं है तो मैं सो जाऊं? अभी तक संसार में या तो रुचि रहती है, संसार में रुचि नहीं तो हम नींद में चले जाते हैं, नींद का चुनाव कर लेते हैं। इस समय हमें चुनाव नहीं करना, न संसार का न नींद का। न नींद में जाना है, न संसार में रहना है। हमें कोई लेना देना नहीं। संसार भले बना रहे, पर अब हम संसारी नहीं हैं, हम चैतन्य हैं,
चैतन्य है, साक्षी हैं, आत्मा है, ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान। एक सेकंड को सब मुझ में है, सब मुझ में है, सब में मैं हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, या तो कल्पना करेगा या देखेगा। कृष्ण को सब में, सबको कृष्ण में देखना, क्या आम लोग देख सकते हैं? क्या ये अकल है ऐसा देखने की? और अपने को सब में देखना, सबको अपने में, ये मन सहित संपूर्ण संसार मुझ में है। मैं मन, मैं देह में नहीं हूं, देह मुझ में, मन मुझ में, संसार मुझ में सारी सृष्टि, मैं सारी सृष्टि में हूं। और अंत में कुछ दिन के बाद लगेगा सृष्टि ही नहीं है, मैं हूं। एक भाषा में सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ज्ञानी की भाषा में सब आत्म है, सब आत्म है, आत्म बिन नहीं कोई। किसी की भाषा में कुछ बोलो, आत्मैवेदम सर्वम। अभी यहीं समाप्त करते हैं। शाम की सभा 2 बजे शुरू होगी, 2:30 बजे तक हम पहुंचेंगे। हम अपने लिए कहते हैं और सभी का आज सुनेंगे। आपको भी आमंत्रित करते हैं, समय निकाल कर आओ। आज यद्यपि आपके ड्यूटी का दिन है, सोमवार है, फिर भी संभव हो तो आओ। आप नहीं आओ तो अपने दूसरों को बुला दो जो बैठे रहते हैं। किसी को अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाएं। सम्मेलन का धीरे धीरे किनारा आ रहा है। शाम की सभा की 2 सभाएं, इनका लाभ और इस सत्य को स्मरण करके, गुरुओं पर श्रद्धा रखकर, गुरु ग्रंथों पर श्रद्धा रहकर, गुरु और शास्त्रों पर, उपनिषदों पर श्रद्धा रखकर सुने और जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति।